हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, एक उतना कोई कठिन टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। बात करने जा रहे हैं हम हिंदी में लिंग और वचन की। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से लिंग के बारे में। देखिए, लिंग जैसा कि आप जानते हैं, कहते किसको है कि जेंडर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हों, पुरुष या स्त्री वर्ग का बोध कराते हों, उन शब्दों को आपका लिंग कहा जाता है। देखिए, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में केवल हमारे पास 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। तो प्रकार की अगर मैं बात करूं लिंगों के प्रकार की, तो हिंदी भाषा में लिंग के केवल 2 प्रकार होते हैं। एक आपका यहाँ पर पुल्लिंग और दूसरा यहाँ पर स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होगा? जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होंगे उन्हें पुल्लिंग कहा जाएगा, और जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होंगे उन्हें नॉर्मली हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी इसमें कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग कहलेंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलेंगे। ठीक है, अब कुछ शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पर, जो आपके दिखने में तो क्या होंगे, मतलब कुछ रूल ऐसे होते हैं, जैसे हम कह दें कि जिन शब्दों के पीछे से ई आए, इकारांत जिनको हम बोलेंगे वो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। वो कुछ शब्दों के पीछे से अ आए तो हमेशा पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने कमल बोला, तो कमल क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर अगर मैंने बोल दिया जैसे अ आया है तो पुल्लिंग हो गया। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं बोलूं कि गीता है, तो इसमें आ आया है, तो अधिकांश केस में देखते हैं आ आकारांत वाले जो होते हैं वो आपका स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बट सदैव ऐसा नहीं होता है। हम एक कॉमन सा आइडिया लेकर के चल रहे कि अकारांत वाले वे शब्द हम देखने जा रहे हैं। इसी तरीके से आकारांत देखेंगे, इस तरीके से ईकारांत है ना, और उसी तरीके से ऊ और ऊकारांत वाले शब्दों को हम देखते हैं कि जिनमें अंत में अ आए, जिनमें अंत में आ आए, ई ऊ। अब दोनों लिंगों में कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो पर्टिकुलरली पुल्लिंग होते हैं, पर्टिकुलरली स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि उनके पीछे से अकारांत ही आपको ध्वनि सुनाई दे रही हो। ठीक है, तो अकारांत ध्वनियों में वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होंगे, जैसे हमने क्या कहा, घर। ठीक है, घर, देव, मनुष्य, संगीत, पलंग। ठीक है, तो ये आपका हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जबकि चमक है, ये मतलब बहुत चमक अच्छी होती है। दीमक, पतंग, खाट, सनक, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी आकारांत में देखें अगर, तो झंडा, घड़ा, लड़का, लोहा, गुस्सा, करेला, इनके पीछे से आप देख रहे हो ना, आ की 2 ध्वनि आ रही है, तो ये आ की ध्वनि आने के बावजूद भी सदैव या क्या होंगे? पुल्लिंग होते हैं। जबकि दवा, मात्रा, लता, कविता, भाषा, विद्या, दया आदि शब्द आपके ये क्या होते हैं? आकारांत होने के बाद भी ये आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग हैं और ये आपकी स्त्रीलिंग हैं आकारांत में। ऐसे ई और ईकारांत वाले शब्दों का अगर हम देखें तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे कवि है, रवि है, हरि है, मुनि है, शशि, घी, मोती, पानी, हाथी, दही, आपके हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे दही के बारे में बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दही खट्टी है या दही खट्टा है, तो आप याद रखिएगा दही हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात दही खट्टा है जो होगा वो शुद्ध रूप होगा, है ना। अब ई और ईकारांत वाले कुछ हम स्त्रीलिंग शब्द को देख लेते हैं, जैसे नीति, पंक्ति, प्रस्तुति, रात्रि, जाति, रोटी, घड़ी, मटकी, देवी, नाली। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ईकारांत है और हमेशा किस रूप में होंगे? स्त्रीलिंग के रूप में होंगे। ऐसे ही ओ और उकारांत वाले शब्द में जैसे हम पुल्लिंग शब्दों को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मधु है, आंसू है, वपु शरीर के लिए जिसको हम बोलते हैं, गुरु, साधु, ये शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जबकि धेनु, वधु, बहु, लू, जुं इत्यादि शब्द आपके हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब
कुछ ऐसे शब्द हमने यहाँ पर ऐसे लिखे हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात ये देखने में चाहे आपको स्त्रीलिंग लग रहे हों, लेकिन ये हमेशा हमेशा किस रूप में होंगे, आपके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं। तो वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होंगे, वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक, जैसे उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर, किसी देश का नाम, या दही, तोता, मनुष्य, पानी, घी, गुस्सा, दांत, भेड़िया, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, पर्वतों के कोई भी पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज, है ना, मंडल, समाज, दल, वर्ग, समूह इत्यादि, ये शब्द क्या हैं, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब दूसरा हम देखें कि दिनों के या वार के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आप कहते हो ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम में आप देख लीजिए, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अक्टूबर, नवंबर इत्यादि हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर महीनों के नाम। ठीक है, जनवरी हो गया, जनवरी का महीना याद रखेगा अपवाद स्वरूप, इसको हम स्त्रीलिंग के रूप में। ठीक, ऐसे ही ग्रहों के नाम पृथ्वी और शुक्र को छोड़ करके, पृथ्वी और शुक्र ये स्त्रीलिंग के रूप में देखे जाते हैं। बाकी अन्य ग्रहों के नाम आपके सभी पुल्लिंग में होते हैं। ऐसे ही रत्नों के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, फलों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, है ना, समय, जो समय है, वर्णमाला के अक्षर, केवल ई को छोड़ करके आपका जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो आपके सभी, और शरीर के अंग अधिकांश यहाँ पर हम जैसे देखें उदाहरण, तो वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग में हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, हमने यहाँ पर अभी पुल्लिंग देखा, अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में आप क्या देखते हैं, जैसे संतान, जैसे संतान अच्छी है, अगर लड़का बोल दिया किसी संतान में, पर्टिकुलरली उस जेंडर का नाम अगर बोलेंगे तो वो तो पर्टिकुलर आपको पता चला है, लेकिन एक ब्रॉड फॉर्म में अगर हम देखें तो संतान शब्द कैसा है, अगर आपसे बोलें तो संतान शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऐसी कोयल, मक्खी, मक्खा नहीं होता है, ऐसी सवारी, है ना, जल्दी 2 सवारी आ गई, 3 सवारी आ गई। ठीक है, तो जैसे छिपकली, मकड़ी, जलन, लिखावट, मिठास, पुलिस, सेना, मूछ, छाछ। यहाँ पर देखिए हमने देखा था दही, पानी, ये पुल्लिंग है, लेकिन छाछ यहाँ पर क्या है, छाछ यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, है ना। पुलिस, सेना, ये याद रखेगा। नाक, बनियान, कमीज, सौतन, चिड़िया, जूती, रस्सी। कहने का मतलब जो छोटी और प्यारी वस्तुएं, प्यारी सी दिखने वाली वस्तुएं हैं, वो किस में आ जाती हैं, आपकी स्त्रीलिंग में आ जाती है। जो बड़ी और बेडौल सी दिखने वाली वस्तुएं होती हैं उनको आप पुल्लिंग में कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जूता, रस्सा वगैरह इत्यादि हम देखते हैं। फिर भीड़, ये एक तरीके से आप कह लो ये समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ पर ये उदाहरण अगर आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर मंडल, समाज, दल, वर्ग, समूह, ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो कुछ समूहवाचक संज्ञाएं यहाँ पर पुल्लिंग है। इसी प्रकार से कुछ समूहवाचक संज्ञाएं भी, जैसे भीड़, कमेटी, सभा, कक्षा इत्यादि, ये आपकी स्त्रीलिंग में गिनी जाती है ना। पहाड़ को हमने देखा था, पहाड़ क्या था, पहाड़ यहाँ पर हमने ये पहाड़ का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, जबकि पहाड़ियाँ वो स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं। ऐसे ही पर्वतों के नाम वहाँ पर हमने देखे थे वो पुल्लिंग में होते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग में हैं। बोली, ठीक है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, ये इत्यादि बोलियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। भाषाओं के नाम, है ना, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, ये सब किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। नदियों के नाम, गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, ये सब क्या है, जो स्त्रीलिंग में है। पुस्तकों के नाम, जैसे कुछ रामायण, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, है ना। किताब अपने आप में एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, किताब पढ़ी, किताब पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो तिथियां, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, पंचमी, तो ये इत्यादि हम तिथियां अगर हम देखें तो ये भी आपके पास क्या होती है, ये भी आपको स्त्रीलिंग के रूप में दिखाई देती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जैसे आपको कभी पूछ लेता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित शब्दों के क्या पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाई है, स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बनाई है। जैसे कुछ सामान्य से शब्द मैंने यहाँ पर लिखे, लड़का का लड़की होता है, गोप का गोपी होता है, खाट
खटिया। ऐसे ही लोटा भी यहाँ पर एक शब्द आता है, लोटा। लोटा का क्या हो जाता है स्त्रीलिंग, लोटा का हो जाता है लुटिया। ठीक है, छतरी का छत्राणी, यहाँ पर ठाकुर का ठकुराइन, लाला, लाला का होता है ललाइन, है ना, लाला का ललाइन। ऐसी जाट का जाटनी। ठीक है, वृद्ध का वृद्धा। कवि, ये बहुत पूछा जाता है भाई कवि का। ठीक है, तो कवि इस वर्तनी शुद्धि में भी आप इससे आपसे पूछा जा सकता है, तो कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री। ठीक, कवयित्री। ठीक, फिर भगवान का भगवती, तपस्वी का तपस्विनी, विद्वान का विदुषी। ठीक है, प्रेम का प्रीति, महान का महती इत्यादि। ये कुछ हाथ से जो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में रूपांतरण करने वाले शब्द हैं। देखिए बहुत सारे शब्द है, पूरा का पूरा शब्द को शब्दों से भरा पड़ा है, और उन शब्दों में हमने पर्टिकुलरली देख लिया कि कुछ कुछ एग्जाम्पल, उन सभी शब्दों को बता पाना तो यहाँ पर संभव है नहीं। ठीक है, तो जस्ट एक आइडिया है आप लोगों के लिए कि इस तरीके से आप लिंग का निर्धारण वगैरह कर सकते हैं, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। कुछ जो जनरली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो पिछली कक्षा जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो ये जरूर था, लेकिन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं लिंग के बारे में जो आपका कंसेप्ट है उसको आप लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा अगला, उसमें हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।